CNN के संग हमारे आज के मेहमान हैं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद। उनसे मुलाकात के लिए हम म्यू गार्डन लाहौर में वाक़े उनकी सरकारी रिहाइशगाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शेख साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के बाद नई ज़िंदगी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शेख एक ज़ात है या कैफियत? बड़ा मुश्किल सवाल पहले ही कर दिया। कहते हैं कि शेख कौम है, ज़ात है, कैफियत तो शेखों पे कम ही नाज़िल होती है सिवाय पैसे गिनने के अलावा। आप कहते हैं कि जिस दिन सूरज मुझसे पहले तलू हो गया। आपने मेरी दिल की बात कही। खुदा ना करे कि सूरज मुझसे पहले तलू हो। मैं बहुत जल्दी सोता हूँ लेकिन बहुत जल्दी उठता हूँ, 5:15 बजे उठ जाता हूँ। तो आप कहते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो इसकी खबर कौन रखेगा कि आज आप लेट हो गए हैं? मुझे खुद अपना पता है, सब लोगों को पता है, क्योंकि मैंने अपने नाश्ते के लिए एक आदमी स्पेशल रखा हुआ है, क्योंकि मुलाजम जल्दी नहीं उठते, मुलाजम रात फ़ोन पे लगे रहते हैं। आप बड़े रिलैक्स सियासतदान नज़र आते हैं, ज़िंदगी से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। आखिर इस इत्मीनान का राज क्या है? सबसे बड़ी खुशी इसलिए है कि शादी नहीं की मैंने, कोई बच्चा बीमार नहीं है, किसी को स्कूल छोड़ने नहीं जाना, कोई बेगम के सर पे पट्टी नहीं बंधी हुई, ये नहीं पूछती कितने बजे आओगे, कहाँ गए थे। फ्री, बॉर्न फ्री, फ्री मैन। इतने मीठे लहजे में हंसते हंसते इतनी सख्त बातें कैसे कर लेते हैं? पता नहीं, दौरा पड़ता है। आजकल आप अपने मुखालफीन के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं, तो क्या गेम फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है? नहीं, कोई इसी तरह गेम में चलती रहती हैं। ये कोई आज मुलाकातें नहीं कर रहे, ये मुशर्रफ से भी मिलते थे। नवाज शरीफ साहब ने रहील शरीफ को कहा कि मेडिएशन कराओ तारुल कादरी के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। ज़बान से कुछ हैं, दिमाग से कुछ हैं, दिल से कुछ हैं, दुकान लगाई हुई है बस। बचपन में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है। किससे इंस्पायर थे कि सियासतदान बनने का शौक़ था? इंस्पायर तो मैं जिन लोगों से था वो नहीं बन सके। हालांकि शोरश कश्मीरी से मेरा बड़ा बचपन में तल्लक था, चौधरी से भी तल्लक था, लेकिन जो मेरे आइडियल लोग थे उसको इस कौम ने मुस्तरद कर दिया वोटों में उनको। जब आप काउंसलर बनने के ख्वाब देखा करते थे, उस वक्त कभी ज़हन में आया था कि आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत भी बनेंगे? मेरे जो टीचर थे वो कहा करते थे कि एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़िंदगी का जो मैंने सोचा था अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी। हर शख्स को अल्लाह कामयाबी नहीं देता। और जब मैं काउंसलर नहीं बनता था, तो छोटा था ना, तो मैं अपने महल्ले के BD मेंबर की सपोर्ट करता था। घर में जाके उसको बताता था, उसकी बीवी को बताता था कि ये घर वोट नहीं दे रहा, ये दे रहा है। तो जिस दिन वो अकमल मेरा BD मेंबर बना तो मैंने समझा कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन मैं उनके घर को बता देता था कि फ़लाना घर आपको वोट नहीं दे रहा, फ़लाना। मैं बच्चा था लेकिन मैं नज़र रखता था कि कौन वोट। इवन महल्ले में अगर किसी, उस हमारे ज़माने में मुर्गियाँ बकरी हम घरों में रखते थे, ये उस ज़माने में ये बुरा नहीं समझा जाता था। इन्हीं घरों में तो अगर किसी के महल्ले में बकरी बच्चा दे तो वो भी मैं अपनी माँ को आकर बताता था। और पानी उस वक्त नलके से भरते थे सारे लोग, सारा महल्ला, घरों में पानी नहीं था। मैं बाज़ का पिछली बाल्टी आगे लगा लेता था तो झगड़ा होता था महल्ले में, तो घर वाले भी बाल्टियाँ मुझे ही देते थे कि मैं पीछे से आगे लगा लेता। गोल्डन कॉलेज में जनरल कमर जावेद बाजवा आपसे जूनियर थे, उस दौर में उनके अंदाज़ो अतवार और स्टाइल कैसा था? अब क्या बताएं, गुर्बत का दौर था, हॉस्टल में रहते थे, BA कंपार्ट से पास की, तो नीचे उतर आते थे, नाश्ता मैं थड़े पे स्लीपर समेत करता था। बाजवा साहब तो मेरे बहुत देर बाद गार्डन कॉलेज में आए जी। ये इस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा में थे, मैं MSF का सदर था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का। फवाद हसन फवाद थे इनके साथ, फिर वो मुशाहिद का छोटा भाई होता जो PIA में, 3-4 ये लोगों का ग्रुप होता था। अभी उस दिन कह रहे थे गार्डन कॉलेज चलना है भाई, तो मैं कहा ठीक है जी। पाकिस्तानी सियासत में वो कौन से लोग हैं जिनकी गोल्डन कॉलेज के दौर से ही आपके साथ सियासी दोस्तियां या दुश्मनियां चली आ रही हैं? एक्चुअली तो मैंने सियासत पॉलीटेक्निक से की ना जी। पहले मैं पॉलीटेक्निक में गया, वहाँ का मैं नायब सेक्रेटरी जनरल बना, फिर नायब सदर बना। फिर 6 नवंबर 1968 को मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। पहला जुलूस ही मुझ पर गोली चली और हमारे एक नौजवान हमीद शहीद हो गया, पिंडी गेव वाला। फिर मैं कोर्ट मार्शल हो गया मेरा, मुझे मार्शल कोर्ट में 1 साल कैद हो गई बामशक्कत। तो फिर तो पॉलीटेक्निक में रहना फजूल था। मुझे
मुझे फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। फिर मैं घर आया, उसके अगले दिन मैंने फिर जुलूस निकाला, फिर गोली चल गई कमेटी चौक में। अमीन और 2 मेरे मोहल्ले के लड़के। सो मैं सुबह सुबह 8 या 9 नवंबर को 2 लाशें और मोहल्ले में लेके आया और मेरी गली में ही 5-6 लाशें हो गई। तो इस तरह बस फिर मैंने धोखे के साथ गॉर्डन कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक महमूद साहब थे, उन्होंने मेरा करा दिया। फिर कोर्ट ने मेरा दाखिला बहाल रखा, तो फिर मैंने गॉर्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मास्टर की मैंने प्रिपरेशन शाहपुर जेल से की, 7 साल कैद हो गया था, नहीं बहावलपुर जेल से की। तो फिर मैंने मास्टर भी किया। फिर मैंने लाहौर से LLB किया। तालीम मैंने पाकिस्तानी रिकॉर्ड के लिए ठीक कर ली। बाहर मैंने दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियाँ देखी, कोलम्बिया, हार्वर्ड, एसेक्स। लेकिन उस वक्त मैं न्यूयॉर्क में कालीनों की फेरी लगाता था, कालीन बेचता था, तो फिर मैं पढ़ नहीं सका। शेख साहब कहते हैं कि आप ये जो सियासी पेशीन गोइयाँ करते हैं, आपके पास कोई सियासी मौक़िल है? मैं ख़ुद भी बाज़ का सोचता हूँ कि शायद मेरी माँ की दुआ है। मौक़िल शक्ल का तो मुझे इल्म नहीं, क्योंकि ये जो ज़ल्ज़ले की मैंने पेशन गोई की कि ज़ल्ज़ला आ रहा है और इधर मारगला की तरफ से आ रहा है और इसी महीने आ रहा है, ये इतनी बड़ी पेशन गोई थी कि दुनिया में कोई और शख्स करता और बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला आया। मुशर्रफ ने मुझे पूछा ये क्यों? मैंने कहा जी मुझे ऐसा मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि मेरा मुँह रुकता नहीं। और मैंने रोका उसे कि यार ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि ज़ल्ज़ला आने वाला है इसी रमज़ान के महीने में, लेकिन वो मेरे मुंह से निकल गया और फिर ज़ल्ज़ला उसी रमज़ान के महीने में आ गया। उस दिन के बाद मेरे इलाके जो है ना जी, एक हल्का मेरा मुझे मुर्शद पाक कहता, दूसरा पिंडी बॉय कहता, मुशर्रफ कहता था 6 में से इसके 3 फायर ठीक लग जाते हैं। लोग आपकी पेशीन गोइयाँ जितनी मज़े ले लेकर सुनते हैं, उनमें से जब कोई गलत हो जाती है, मैं कोई पॉमिस तो नहीं हूँ, लेकिन लोग उसको सीरियस ले लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। उसको तज़िये में लेना चाहिए। कोई पीर फ़कीर का कहना नहीं है, वो एक गुनाहगार इंसान की सोच है। क्या इन्हीं पेशीन गोइयों की वजह से आप अपने आप को टीवी की सबसे बड़ी पार्टी समझते हैं? फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 12 करोड़ पे गई है। 14 करोड़, 12 करोड़, आजकल तो डेटा एकदम निकल आता है, लेकिन कोई 4-5 करोड़ से कम नहीं होता मेरा प्रोग्राम। तो फिर सबसे पार्टी तो मैं ही हूँ बड़ी, इनके तो लाख को टच नहीं करते। अभी नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खिताब किया है, 68 लाख कुल रेटिंग है उनकी। अगर एक मेरा क्लिप भी चले तो 2-3 करोड़ में होता है। तो फिर बड़ी पार्टी तो मैं ही हूँ। जिस दिन मैंने कहा कि जिसने मुझे सुनना है वो सुने, जिसने नहीं सुनना, जो मेरी पार्टी में नहीं है, वो टीवी की स्क्रीन से हट जाए। नवाज शरीफ गेट नंबर 4 से आए, कुर्बानी से पहले कुर्बानी, सियासी यतीम, इस तरह के जो काटदार जुमले हैं, ये आमद होती है। ये मेरी रूह और मेरी सोच में अल्लाह ताला ने, ये मेरी आमद है। कोई मेरी तैयारी नहीं, कोई मेरा मुताला नहीं, सोच के नहीं जाता। लेकिन शुक्र है अभी तक मुंह से कोई बकवास नहीं निकली जिसका मुझे कोई बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ जाए, वरना कई लोगों को मैंने टीवी पे गाली देते हुए भी सुना है। जब आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उसका एंड गोल क्या था? वज़ीर-ए-आज़म यही नहीं, वो तो मैं बनाना नहीं चाहता था। पार्टी मैंने इसलिए बनाई कि मुशर्रफ ने मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाया। चौधरीज़ ने कहा कि हमें ये सेक्रेटरी जनरल कबूल नहीं है, हमें मुशाहिद हुसैन सेक्रेटरी जनरल चाहिए। मैंने इनको कहा ये छोड़ जाएगा, मैं आपके बाप का साथी हूँ और आपकी वालदा मेरी वालदा बनी हुई थी, उनका मैं बेटा बना हुआ था, तो आप ऐसे ना करें। मैंने इनके साथ 3 मीटिंग्स की, लेकिन इनका फाइनल कहना यह था कि शेख साहब हम आपके साथ बतौर जनरल सेक्रेटरी नहीं चल सकते। फिर मैंने चौधरियों को कहा मैं पार्टी बनाऊंगा, होगी 1 सीट की, लेकिन पाकिस्तान की सबसे अहम पार्टी होगी, क्योंकि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है। क्या वजह थी? क्या वो आपकी हक गोई से डरते थे? उनके लिए मैं कत्ल के मुकदमे में आया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया था। कम चौधरी ज़हूरुल्लाह की वजह से मैं कड़ियाँ वाला 302 में इतना अरसा गलता रहा, सड़ता रहा। ये मेरा बिल्ला है जी, जब मैं आता हूँ तो आता है। अच्छा आपको तो वैसे भी जानवरों का बहुत शौक है, आपने तो बहुत से पालतू जानवर रखे हैं। बहुत सारे जानवरों से मुझे मोहब्बत है। मैं शिकार का गोश्त भी नहीं खाता, वैसे तो हलाल है, लेकिन मैंने आज तक शिकार का गोश्त नहीं खाया। मैं जुल्म समझता हूँ। गुजरांवाला में लोगों की लाइन लगी होती है इतना सा चिड़ा खाने के लिए। दुम्बा खाओ जो खाना है, तो मेरी तरह उनका पेट है गुजरांवाले में और चिड़े इतने खाते हैं ज़रा से। आप अपनी वालदा के बहुत करीब, बहुत उनकी कौन सी यादें हैं जो सारी एक पल की? बाप के साथ तो मुझे कोई अटैचमेंट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ माँ। बाप को मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई उसकी ज़िंदगी में कभी, पैसे भी मैं माँ से लेता था। हम 11-12 भाई थे, उसको ये खौफ था ये रात को किसी बच्चे का गला ना दबा दे। मैं माँ के साथ किसी को देख नहीं सकता था। उसके साथ चाय बनाने उठता था पूरा। सुबह हमारी कश्मीरी चाय फेंटती है, वो मैं फेंटता था। मुझे बेहतर कपड़े लेके देती थी स्कूल जाने के लिए। अगर और बच्चों को पैसे देने के लिए नहीं है तो दुपट्टा सा खोल के मुझे 4 आने या 8 आने दे ही देती थी।
आप अपने बहन भाइयों से अक्सर खाइफ रहते हैं। नहीं, वो मुझसे खाइफ रहते हैं, मैं क्यों खाइफ रहूँ? वाई शुड आई? मैं एक बहन से तल्लक रखता हूँ, एक राशिद शफीक जो MNA है उसके वालिद से। बाकी किसी ने काम कहना हो तो इनको कहते हैं। खूनी रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों? दुनिया में हर रिश्ता मफाद का रिश्ता होता है, झूठ बोलते हैं ये लोग, सवाए माँ के रिश्ते, बाकी सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप पाकिस्तानी सियासतदानों को बहुत करीब से जानते हैं, किन सियासतदानों ने आप पर मनफी या मुस्बत असर छोड़ा? मेरा ख्याल है तकरीर का ढंग मैंने शोरश से लिया। मेरा स्टाइल भी शोरश कश्मीरी का है, क्योंकि उनके साथ मैं जलसों में जाता था, वो मुझे 5 मिनट दे देते थे पहले बोलने के। बहुत बड़ा मजमा होता था, इससे मेरा हौसला बढ़ गया, बचपन में ही बढ़ गया। तो हर एक आदमी को ऑब्जर्व करता हूँ खामोशी के साथ। गो चौधरी ज़हुरुल्लाह ने कई जगहों पे पार्टी बाजी नहीं की, लेकिन मैं पार्टी बाज सियासतदान था। मुशर्रफ साहब से क्या सीखा? मुशर्रफ के साथ तो बड़ी पक्की सिगार की यारी थी, क्योंकि मुशर्रफ की बीवी उसको सिगार पीने से रोकती थी, फिर वो रात को मुझे जाके चोरी का सिगार पिलाना पड़ता था। तो रात को, हालांकि कई अदारे जो हैं ये मुझे कहते थे डोंट बी स्टेट विद इन ए स्टेट। अगर सुबह मुशर्रफ कोई फैसला करता था वो कहते थे शेख रशीद ने इसका दिमाग बना। मैं कहा मैं तो सूटा लगाने जाता हूँ। उसके पास देखें जी ब्लैक चर्चिल सिगार आता था। कोई सोच सकता है ब्लैक चर्चिल कॉस्ट्रो उसको बेचता था, 100 में से 90 तो मैं ही पी जाता था। भुट्टो साहब की कौन सी बात पसंद है? भुट्टो मुझे कौमी बदमाश कहता था। उसने जब शिकायत हुई तो उसने लिखा कि या इसको ख़रीदो या इसको ख़त्म कर दो। मैंने उसका जलसा पलट दिया था अकेला, एक चाकू के साथ। उस दिन मैं लीडर बन गया। इमरान खान की किस बात से इंस्पायर है? सिर्फ ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्टी बहुत बड़ा हथियार है, जिद्दोजहद करता रहता है। और सिर्फ इमरान खान से मैंने एक ही सबक सीखा है कि हारता वो है जो हार मानता है, बाकी मैं पहले ही ट्रेंड था। आप कहा करते थे कि सियासत से रिटायर होने से पहले मैं इमरान खान का दौरे हुकूमत देखना चाहता हूँ, आगे क्या इरादे हैं? तो मेरा एक नाला लही रह गया है, ML1 तो हो गया है, अब इसकी शुरुआत हो जाए 45 दिन 2 महीने में। बस मैं थक गया हूँ, मैं अब रिटायर ही होना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझे घसीटते हैं बार बार, हर इलेक्शन के नज़दीक कहते हैं अब हरा दूंगा, फिर मैं कहता हूँ अब तो बुरी बात है अगर मैं भाग गया तो ये कहेंगे मैं भाग गया हूँ, वरना मुझे खुला छोड़ दें तो मैं फारिग हूँ। इमरान खान आपसे सियासत में बहुत जूनियर है और शुरू में आपकी इनसे बनती भी नहीं थी, फिर वो कौन से अवामिल थे जिसने आपको उनसे इतना करीब कर दिया? ऑप्शन नहीं था ना, नवाज शरीफ से मेरा झगड़ा हो गया और कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी के साथ ज़ाहिर है मेरी कभी बनी नहीं। मैंने सियासत भुट्टो के साथ नहीं किया, हालांकि भुट्टो की बड़ी ख्वाहिश थी। सो इमरान खान एक उभरता स्टार था और कुछ वोट मेरे थे और कुछ इमरान खान के बन गए हुए थे। सो अगर हम दोनों मिल के लड़ें तो हमें अल्लाह के फजल से कोई नहीं हरा सकता। अगर हम अलग अलग लड़ें तो शायद बेशक हार जाएं। इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं माफियाज को शिकस्त दे दूंगा, लेकिन अब वो उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। माफिया स्ट्रांग ही बहुत होता है जी। मैं 68 से माफिया के ख़िलाफ़ लगा हूँ चीनीज, मैं नहीं कुछ बिगाड़ सका। इमरान खान ने तो फिर भी केसेस बनाया, मैं तो किसी के ख़िलाफ़ केस भी नहीं बना सकता। मैं मिनिस्टर इंडस्ट्री रहा, मैं इनको नकेल नहीं डाल सका। ये तो बाज़ लोग खुद इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मैं तो फ़कीर था बिल्कुल। आप भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम लोग भी यही कहते हैं, तो इससे निजात कब मिलेगी? बस यही साल है जी, हमें निजात दिलानी होगी। ये तीसरा साल हमारे लिए बड़ा अहम है। शेख रशीद अहमद को लाहौरी नाश्ते में चने, पाए, हलवा पूरी, लस्सी और ख़ास रेसिपी की चाय पसंद है। या लाहौर में आपके कौन कौन से फेवरेट हैं? सर मैं एक दिन छोटे पाए लाहौर में खाता हूँ जी, एक दिन ओजड़ी खाता हूँ, एक दिन बड़े पाए खाता हूँ। कराची में एक दिन, यार 2 दिन मैं लाहौर रहता हूँ, एक दिन कराची रहता हूँ, 5 दिन मैं पिंडी रहता हूँ। पिंडी में ओजड़ी खाता हूँ और चने खाता हूँ। छोटे पाए लाहौर खाता हूँ। लाहौर में किसके पाए पसंद है? जिसके भी हैं, छोड़ो शोहरत हासिल कर जाएगा, क्या फ़ायदा, लोग ना ही खाएं तो अच्छा। मेन्यू में कोई ख़ास चीज़ पसंद है? मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ खाने में, मैं बहुत सिलेक्टिव। देसी खाने खाता हूँ। हफ्ते में एक दिन गोश्ताबा खाता हूँ, फिर अल्लाह ताला आपको भला करे पालक गोश्त खाता हूँ, देसी मुर्गी खाता हूँ। दोपहर को मैं इतना नहीं खाता, सिर्फ सुबह जी भर के खाता हूँ और शाम को खाता हूँ। ये इतना जो आपका लाल सुर्ख रंग है, ये कश्मीरी हूँ ना इसलिए। इस पे तो अल्लाह के फजल से कोरोना ने भी असर नहीं डाला? नहीं जी, बहुत बुरा असर डाला, कोरोना ने मार के रख दिया। 21 किलो वज़न कम हो गया था, अब 7 किलो बढ़ाया खा के, मैं तो चल ही नहीं सकता था। हम शेख रशीद के साथ घर से रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर की जानिब रवाना हुए। सर, लोग कहते हैं कि इमरान खान से कुछ काम लेने हैं जिसकी वजह से अभी तक वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान है, अदरवाइज़ जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो उन्हें अब तक हटा दिया जाता। क्या ये बात दुरुस्त है?
कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के अलावा। देखो, अब नून को इस ज़ुबान के बाद, इस गुफ्तगू के बाद लाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई रोल ही नहीं है। सिंध में अगर वो फिर दोबारा ले लें जिसके चांसेस, अगर पीटीआई सही मेहनत करे तो सिंध में भी हुकूमत फॉर्म कर सकती है। वो कौन से काम हैं जो अभी तक उनसे लेने हैं, जिसकी वजह उनसे से क्या लेने हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसने काम करने हैं। सबसे बड़ा काम तो इस इकानमी को ठीक करना है। इकानमी ठीक होगी, दिफा मजबूत होगा। इकानमी ठीक होगी, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। अभी मैं कल फैसलाबाद गया था, वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना टेक्सटाइल का ऑर्डर है कि संभाला ही नहीं जा रहा। अगर आप इमरान खान के इत्तेहादी ना होते तो किस पार्टी के इत्तेहादी होते? और फिर मैं अपने ही इत्तेहादी होता। ये इमरान खान का बड़ापन है, वो मेरी बात सुनता है, वरना कई दफ़ा बातें ऐसी होती हैं जो उसको पसंद नहीं है। आप कहते हैं कि ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। कोई पाकिस्तान का सियासतदान ऐसा नहीं है जिसका फ़ौज से रब्ता नहीं हुआ। खा वो रेफरेंडम हो, खा वो इलेक्शन हो, खा वो जो कुछ भी हो, फ़ौज के रब्ते के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत की बातें होती रहती हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कौन सा निज़ाम सूट करता है? देखें, अब पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए 6 शिकें हैं, वो नहीं पास हो सकती, असम्बली से नहीं हो सकती। रेफरेंडम है, छोटे सूबे हैं, बगावत की बात होगी। इसी तरह चलना पड़ेगा। इसी तरह कोई हुकूमत आएगी तो बास शिकों को बेहतर कर लेगी। मैं नहीं समझता कि सदारती निज़ाम का पास कराना असम्बली से इतना आसान काम होगा। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी? एक तो ये है कि वो करप्शन का आलाकार रहा। दूसरा ये है कि उसने उसामा से भी पैसे लिए। तीसरा ये है उसने अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया। चौथा ये है उसने जंदाल और मोदी से 1-to-1 मुलाकातें की। पांचवा अभी कहना मुनासिब नहीं समझता। मरियम नवाज के बारे में क्या? मरियम नवाज ने पहले भी मरवाया, अब भी मरवाएगी। आ जाए, अब हेडक्वार्टर आ गए। शेख रशीद रोज़मर्रा दफ्तरी उमूर का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से करते हैं। रेलवे हेडक्वार्टर के आला अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंग की। रावलपिंडी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह और सियासी मरकज़ लाल हवेली पहुँचे। दूर दराज से आए साइलीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। लाल हवेली के करीब चाय के ढाबे पर रिवायती सियासी गुफ्तगू हुई। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो लाल हवेली के बारे में भी आपके कुछ? हमने तो लिख ही दिया है। वो सजान सिंह की हवेली दे दी है। 2 हवेली है मेरे पास, एक बहुत बड़ी हवेली है, तो वो मैंने वेमेन यूनिवर्सिटी को दे दी। ये सोच रहा हूँ अब 6 रोड को दूँ, उसके पास एक चलेगी, लेकिन प्रॉमिस उन्हीं के साथ है। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया, मेरी कमिटमेंट उनके साथ है, फिर दूसरी हवेली भी उन्हीं को चली जाए। आपने ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत काम किया। मेरी माँ अनपढ़ थी ना, तो मैंने बड़े फ्रॉड किए हैं। मेरा बाप भी अनपढ़ था, तो कॉलेज स्कूल तो मैंने छोड़ा नहीं, पता नहीं 10-15 साल तक। बाद में मेरे बाजवा शाजवा साहब गार्डन कॉलेज में है। मैं उस वक्त दादा उस्ताद था गार्डन कॉलेज, जो कहता था वो होता था। और मैं गार्डन कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ। मैंने 3-4 महीने कब्जा कर लिया था गार्डन कॉलेज।
मेरा जवानी में गॉर्डन कॉलेज में अरूज था। अगर मैं ये कहता था कि शहर बंद है तो लोगों को दूध भी नहीं मिलता था बच्चों को भी। लड़कियां भी सारी मुझे वोट देती। कभी किसी खातून ने मुतासर नहीं किया? मैं लोगों को मुतासर हुआ, मैं किसी से इतना मुतासर नहीं हुआ कि नतीजा खेज हो। कभी सोचा नहीं घर बसाना? अब नहीं सोच सकता। वो कोरोना में ये एहसास हुआ कोई वसीयत लिखने वाला तो होना चाहिए। जब आपको कोरोना हुआ तो आपके सबसे करीबी लोग कौन थे? एक्चुअली मजाक में ही हो गया मुझे। मेरे स्टाफ को हुआ तो मैंने कहा मेरा भी टेस्ट करो। वो टीवी पे स्लाइड चली तो जनरल बाजवा साहब का, कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आ गया, देखी कि पिंडी ना अस्पताल दाखिल हो जाए। इतने में 2 गाड़ियाँ आ गई, 2 कर्नल्स आ गए। मैं तो घबरा गया। मेरे 3 दिन तो बड़े ही भारी थे। मैं ये सोच रहा था कहाँ माँ के साथ दफन होना, ये लाल हवेली के नीचे होना है। लेकिन मैंने उन जनरल्स को कहा कि मुझे एक सिगार पीने देना मरने से पहले। उन्होंने कहा जी सिगार आप नहीं पी सकते। मैंने कहा फिर लास्ट मोमेंट कम, आप समझे मेरी मौत को 1 घंटा रह गया। तो जो आपके करीबी लोग थे उनमें से तो नहीं कोई मुतासर हुआ? मेरा स्टाफ तकरीबन आलमोस्ट दोनों बच्चे और वो किचन भी मुतासर था, बैटमैन भी मुतासर था। आप कहते हैं कि लाल हवेली का ताल्लुक श्रीनगर के लाल चौक के साथ है, जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। ये क्या है? मेरे मरने के बाद जो तारीख लिखेंगे वो लिखेंगे कि मैंने कश्मीर में क्या किया। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मरने के बाद मीरवाज साहब और गिलानी साहब और अपने नौजवान जो हमारे हैं वो बेहतर बताएंगे। कश्मीर कब तक आज़ाद हो जाएगा? मालूम नहीं, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है कश्मीरी की जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर को बिल आखिर आज़ाद होना है, ये नहीं मैं कह सकता कब होगा। क्या मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का भी कोई अंदेशा है? मोदी के दौर में इसके बड़े ख़तरात हैं। मोदी जो है, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम ये पॉलिसी अपनाई है कि इंडिया जो नॉन अलाइंड था और गैर जानबदार मुल्कों का रुकन था, अब अमेरिका के जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया है। सो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि अमेरिका के आर्म्स और यूरोपियन वेपन्स वो सारा रशिया पे डिपेंड करता था। उसके बाद बड़े लेटेस्ट आर्मामेंट आ गए हैं। आप कहते हैं कि आंखें खुली रखेंगे तो CPEC मुकम्मल होगा। इस पे कुछ छोटी मोटी कान भी खुले रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे। इंटरनेशनली बहुत बड़ा तूफ़ान है CPEC के ख़िलाफ़, सब मुखालिफ हैं और दुनिया में एक 3rd वर्ल्ड वॉर को होता हुआ मैं देख रहा हूँ। ये तो सब जानते हैं कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसके कैप्टन इमरान खान थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। हमारे सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन में थे वो उस वक्त क्रिकेट में होते थे। तो मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मैंने वर्ल्ड कप देखने जाना है। पहले उसने कर दिया हाँ, जब मेरी फाइल गई उसने कहा छोड़ छट पर ही जाना, दफ़ा कर। तो फिर मैं नहीं गया, वरना मैं वर्ल्ड कप देखने जा रहा था। लेकिन मैंने जहाँ इंडिया का मुकाबला हुआ है क्रिकेट का वो ज़रूर देखा है, खा बॉम्बे हो, खा UAE में जो मियाँ दाद ने छक्का मारा। मैं तो गुल्ली डंडा का प्लेयर हूँ। इंडिया से मैच हो तो मेरे जज्बात खेलते हैं, बाकी मैं टाइम नहीं ज़ाया करता। आप इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मुसलमान इंडिया का मेरा फॉलोअर है, फ़ैन है। बाज़ का मेरी इतनी रेटिंग होती है, मुझे हैरानगी होती है कि इंडिया में मेरी बहुत रेटिंग होती है। आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। आपका सोशल मीडिया कौन देखता है? मैं तो ट्वीट भी नहीं करता। अल्लाह की शान है, मैं लोगों को कहता हूँ कि लोग कहते हैं मेरा सोशल मीडिया वो ट्विटर जो है 5.3 के 4 है। मैं कहता हूँ यार बादशाह लोग हैं, मैं तो करता नहीं। अब मैंने 1-2 ट्वीट करने सीखे हैं। मुझे नफरत है इस फ़ोन से, क्योंकि यहाँ लोग बड़े ब्लैकमेलर हैं। आम भी बात करो तो उसको टेप कर लेते हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब भी ट्विटर पर आ गए हैं, वो क्या आपसे मुतासर हो गए? हर काम उम्र के हिसाब से करना चाहिए। ट्विटर जो है वो यंग लोगों का काम है। ढलती उम्र में और आखिरी 5 ओवर में अगर आप इस काम में पड़ गए, इस काम में अब सारी दुनिया ले, वो काम क्या जिसको सारी दुनिया कर रही हो, आदमी को वो काम करना हो जो कोई ना करे। सो दैट इज शेख रशीद। यू शुड डू ए जॉब विच इज नॉट गोइंग टू बी डन बाय एनीबॉडी। दैट इज शेख रशीद। ये अब क्या लगे हुए हैं। मैं तो इमरान खान साहब को कहता हूँ, वो भी फ़ोन लगे रहते हैं। मैं कहना ना किया करो। क्या नवाज शरीफ साहब अब ट्विटर पे ही रहेंगे या ग्राउंड पे भी आएंगे? क्या मैं कह सकता हूँ। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत में देख रहा हूँ। मौलाना मुफ्ती महमूद की सियासत से नवाज शरीफ निकला और फजलुर रहमान की सियासत से क्या निकलता है, वी हैव टू वेट एंड सी। क्योंकि सियासत बंदे घेर के लाना फजलुर रहमान का काम है, बाकी ये सारे जुम्मा जंज के साथ हैं। जैसा कि आप कहते हैं अन करीब नून और शीन अलग अलग हो जाएंगी। शीन मैं शहबाज नहीं कहता, मेरे जहन में और कोई नाम है, मैं शेयर नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी नून के साथ नहीं रहेगी। देखें, इन तीनों पार्टियों ने इलेक्शन लड़ने हैं। जलसा तो करना है फजलुर रहमान ने, बाकी सारे ये जुम्मा जंज के साथ। फजलुर रहमान के पास तुलबा है, वो मजहबी बुनियादों पर ज़रूर गन डालेगा। जरदारी साहब पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम है, सेनेट इलेक्शन उल्टाने का इल्ज़ाम है, तो क्या जरदारी साहब का सियासी मुस्तकबिल
आपको नज़र आता है? ज़रदारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत अदारा है, जिंदा अदारा है और पाकिस्तान की बैकबोन है, पाकिस्तान की पाक फौज। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। क्या आपको बिलावल भुट्टो से वाकई मोहब्बत है? और मेरा तो ब्रेकअप होने वाला है। लेकिन आप तो उन्हें मोहब्बत भरे पैगाम भेजते रहते। भेजता रहा हूँ, अब पता नहीं ब्रेकअप की जानिब जा रहे हैं। आपकी तरफ से या उनकी वजह से? उसकी तरफ से। मेरा तो वही खलूस भरा दिल है उसके लिए। 2023 का पंजाब किसका होगा? मुकाबला नून और तहरीक इंसाफ में होगा। और कामयाबी किसको मिलेगी? ज़ाहिर है मैं इमरान खान के साथ हूँ, कोशिश भी करूँगा कि इमरान खान आए। राजा बाज़ार में वाक़े अपनी पसंदीदा मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी और अहले इलाका से मुलाकात की। कराची सर्कुलर रेलवे की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद गए। रेलवे के मुलाजमीन और दीगर शुरका के जलसे से खिताब किया, उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई और सियासी मुखालफीन पर तंज और काटदार जुमलों के तीर भी बरसाए। लाल हवेली वापस आए तो शेख रशीद अहमद से गैर सियासी और हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सियासत से रिटायर होने के बाद सिल्क का कारोबार आगे बढ़ाएंगे? नहीं बहुत है, कर लिया जो कुछ कर। या सियासी टॉक शोज करेंगे? टॉक शो भी कर ही देंगे, लेकिन सैर व तफरीह करेंगे। आप रज़िया भट्ट के नावलों का अक्सर जिक्र करते हैं। मैंने पढ़ा नहीं हुआ, वैसे ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। आपने किताबों की दुकान भी चलाई? यहीं बेचता था बाहर, दुकान नहीं चलाई, बेचता था। खुद भी किताबें पढ़ते थे? पढ़ता हूँ किताबें, थोड़ी बहुत तो पढ़ता हूँ। अब पढ़ता हूँ कोरोना के बाद। आजकल कौन सी किताब आपके ज़ेरे मुतालिया? वो मैं बता नहीं सकता, वो अच्छी किताब नहीं है, लेकिन उसमें सबक बड़े हैं। कौन सी अदाकारा की फिल्में कभी मिस नहीं किया करते थे? पता नहीं, सियासत के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मैं रेखा और दिलीप से मेरी अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छी है अभी भी। सो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर दिलीप कुमार। नुसरत फतेह अली खान उनसे भी बड़ी दोस्ती। उनकी कौन सी कवालियाँ, कौन सी नहीं सुनी? एक आदि कह के क्या ऐसे। नुसरत फतेह अली जादू था दुनिया की। नुसरत फतेह अली तो खुदा की अजीम आवाज़ थी, क़यामत थी वो। इस तरह फ्रांस में ज़लज़ला होता था जब वो ताल उठाता था। उनके साथ गुजरे वक्त की कोई याददाश्त तो शेयर करें। बस काफ़ी गप्पे हैं, हालांकि उसके इससे दूसरे से राहत से मेरी इतनी नहीं है। बड़ा अदब करता है बेचारा। हाँ, लेकिन मैं उनके पास भी जाया करता था, खाना शाना हम खाते थे। वो भी खाने के शौकीन थे, मैं भी शौकीन हूँ। आप पिंडी बॉय तो आज भी हैं और सियासत के असल हीरो भी आप हैं। और अगर सियासत पे कोई फिल्म बने तो क्या उसमें एक्टिंग की ऑफर हो तो आप कबूल करेंगे? अब मैं कराची गया तो एक पार्टी मिलने आई कि हम आपकी लाइफ पे फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने कहा आपको क्यों ख्याल आया? उन्होंने कहा जी हमने आपकी किताब देखी है कि बड़ी तेज़ी से सेल हुई है, सो आपकी फ़िल्म भी चलेगी और आधे पैसे आपको देंगे जितने बचेंगे। तो शेख होना लालच जो है वो मैंने कहा यार अब मेरा पेट निकल आया, अब क्या फिल्म बना दें। आपने दुनिया भर की सैर की, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? किस मुल्क से शुरू हुआ? ब्राज़ील में कैपा कबाना अच्छा लगता है, यमन अच्छा लगता है, मुझे पुराने शहर अच्छे लगते हैं, वीनस अच्छा लगता है। आप एक्सपर्ट शेफ़ भी हैं, कभी खुद भी कुकिंग करते हैं? मैंने 3-3.5 साल खुद ही खाना पकाता था जेल में। 7 साल में कैद हो गया तो टाइम ही नहीं गुजरता। सिगार पीता था और खाना पकाता था। प्याज वो मुशक्ति काट के देता था। कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी बनाते? दुनिया भर की डिशों का मैं एक्सपर्ट है। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, किसी को फॉलो करते हैं? मेरा मुलाजम भी मुझसे ज़्यादा बड़ा डिज़ाइनर हो गया। वैसे मुझे इंटीरियर का बड़ा शौक है, अपने घरों के इंटीरियर मैं खुद करता हूँ। एक आदमी को मैंने बहुत बड़ा इंटीरियर है अपने फार्म हाउस फ्रीडम हाउस पे बुलाया। उसने कहा जी आप हमारी कंपनी के साथ काम करें, आप तो हमसे भी बहुत ऊपर हैं। जितने आप खुश लिबास हैं, शॉपिंग खुद करते हैं या तोहफे ताइफी आ जाते हैं? कर भी लेता हूँ, लोग भी भेज देते हैं। कहाँ से शॉपिंग करना पसंद करते हैं? एक आधी दुकान ही है पुरानी, कोई चीज़ चेंज नहीं की। वो चेंज हो गई है, मॉडर्न हो गई हैं दुकानें, लेकिन ना दुकान बदली है, ना दर्जी बदला है। नाई का ये हुआ, अभी यहाँ था, वो बाप की जगह बेटा आ गया है। आप अक्सर कहते
हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट द पैसेंजर, इट्स मींस टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो शादी ना करने की वजह ये तो नहीं? आप अक्सर कहते हैं कि हुस्न मेरी कमजोरी है, किसी से मोहब्बत ना करने की वजह मुझे ये तो जानवर भी हुसीन अच्छा लगता है। छोटा था जब कुर्बानी का बकरा लेने जाता था तो मैं मोटा नहीं देखता था, उसकी कलर स्कीम देखता था। इसीलिए मेरी माँ कहती थी इसनो नाल ना खड़ो, ये तो एवं हो तो कोई लेला जा लाएगा। लेकिन मैं किसी को अपनी चॉइस के अलावा ख़रीदने नहीं देता था उस वक्त में। आपके नज़दीक हुस्न ज़न का मेयार क्या है? डिपेंड्स, ब्यूटी विद ब्रेन, डबल बी। आपसे हर कोई शादी के बारे में सवाल क्यों करता है? उन्हें पता ही नहीं है बगैर शादी की कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, जलते हैं मुझसे। अपनी माली जायदाद और सियासत का वारिस किसको बनाएं? बस यही फैसला कर रहा हूँ आजकल। बड़ा सीरियस सवाल है। कुछ मैंने अभी किया है हॉस्पिटल्स वगैरह को। आई एम थिंकिंग ऑन दिस लाइन। कोरोना के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी विल डिक्लेयर करूं। तन्हाई मिले तो क्या करते हैं? सिगार पीता हूं। आप कहते हैं नंबर 1 से दोस्ती की और नंबर 1 से ही दुश्मनी। आपके दोस्त नंबर 1 और दुश्मन नंबर 1? हर दौर में मुशर्रफ का मैं दोस्त था, नवाज शरीफ का मैं दोस्त था, इमरान खान का मैं दोस्त हूँ। किसी नीचे को मैं घास नहीं डालता। आई डैम केयर्स। इमरान खान को वज़ीर आज़म और बतौर क्रिकेटर रेट करना है आउट ऑफ 10? मैं तो उसको क्रिकेटर का मैं एक्सपर्ट नहीं है, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो बहुत मेहनत करता है। आपने कहा था कि हमारे यहाँ सारे सियासतदान बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। जो सियासतदान आर्टिस्ट नहीं, वो भी कोई सियासतदान है, वो तो वैसे ही अखबारी स्टेटमेंट ही है। किस सियासतदान को सबसे बड़ा एक्टर समझते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। ऑप्शन देता हूँ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, सिराजुल हक और मौलाना ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ। इन सियासतदानों की एक एक खामी बतानी है आपने। शहबाज शरीफ, ही इज़ नॉट व्हाट ही इज़, जो वो ज़ाहिर करता है वो नहीं है। मरियम नवाज, मरियम नवाज ने अपने बाप को भी तबाह किया, अब भी नून लीग को तबाह करेगी। फवाद चौधरी, खामी ये बास का पिच से ज़्यादा वो बाहर खेलता है। शाह महमूद कुरैशी, अभी जो उसने एक बयान दिया मेरा ख्याल है गैर मुनासिब था। उस्मान बुज़दार, काम को लंबा कर देता है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। बिलावल भुट्टो, रियाजत करे, मरियम नवाज, अक्ल को इस्तेमाल करे। नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है अब उसको समझ जाना चाहिए उसका खेल ख़त्म है। शहबाज शरीफ, इनफ इज़ इनफ। एहसन इकबाल, एहसन इकबाल को कुछ भी नहीं कहूँगा। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ को भी कुछ नहीं कहूँगा। आपके ख्याल में इन सियासतदानों में से कौन सा सियासतदान ज़्यादा स्टाइलिश है? इमरान खान? इमरान खान ही है। नाम अगला ना ही लें तो स्टाइलिश वही है। इन लीडर्स को सलाहियत के एतबार से 1 से 4 तक रैंकिंग में किस तरह लाएंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन चारों एक ही रैंकिंग में थे। नवाज शरीफ को ज़रा रैंक कम कर दें। आपने एक ऑप्शन लेना है, शीन लीग या नून लीग? शीन लीग, बिल्कुल श्योर एज डेथ। लाल हवेली या वालदा का घर? लाल हवेली इज़ ए पार्ट ऑफ माई वालदा घर, ही इज़ जस्ट बिहाइंड माई वालदा घर। इमरान खान या कमर जावेद बाजवा? ऑफ कोर्स इमरान खान। पिंडी या इस्लामाबाद? पिंडी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।